बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बहन सैयदा उम्मे हानी अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लंबे वजीफे नहीं कर सकती, लिहाजा मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जो मेरे लिए किफायत कर जाए। कुर्बान जाइए नबी रहमत सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने सैयदा उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा को जो वजीफा अता किया, आज के दौर में कोई शख्स करोड़ों रुपए खर्च करके भी उतना सवाब हासिल नहीं कर सकता जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए इस वजीफे को करने से हासिल होता है। और तमाम कुतुब अहादीस में इससे बढ़कर और कोई वजीफा नहीं। ये वजीफा तमाम वजीफों का सरदार वजीफा है। प्यारे दोस्तों, अभी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 8 बरस ही थी कि मौत का फरिश्ता शफीक दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की रूह कब्ज करने आ पहुंचा। दादा ने यतीम पोते का हाथ जनाब अबू तालिब के हाथ में देते हुए फरमाया, अपने मरहूम भाई अब्दुल्ला के बेटे की सरपरस्ती और हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी अब तुम पर है। अबू तालिब मासूम भतीजे को घर ले आए, जहां चचा अबू तालिब और उनकी अहलिया फातिमा बिनते असद ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मोहब्बतों और चाहतों के तमाम फूल निछावर करके रहती दुनिया तक के लिए एक लाजवाल मिसाल कायम कर दी। अबू तालिब कसीरुल अय्याल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत फातिमा बिनते असद के बतन से 4 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हकीकी बहन भाई तो ना थे, लेकिन खानदानी अबू तालिब के बच्चे हकीकी बहन भाइयों ही की तरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चचाजाद बहनों में सबसे बड़ी उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक ही घर में परवरिश पाने की वजह से ज्यादा उनसियत थी। खुद उम्मे हानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत करती थीं, जो जिंदगी की आखिरी सांसों तक कायम रही। हजरत उम्मे हानी का नाम फाख्ता था, जबकि कुछ ने हिंद भी लिखा है, लेकिन अपनी कुनियत से मशहूर हुई। वालिद जनाब अबू तालिब और वालिदा जलीलुल कदर सहाबिया हजरत फातिमा बिनते असद हैं। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी बहन हैं। उनकी शादी बनु मखजूम के एक नौजवान हबीरा बिन अबी वाहब, जिसे हबीरा बिन अमरू भी लिखा गया है, से हुई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को उम्मे हानी से निकाह का पैगाम दिया था, जिस पर अबू तालिब ने कहा, भतीजे, मैं बनु मखजूम को जुबान दे चुका हूँ। करीबी कराबतदारी की बिना पर अब उन्हें मना करना मुनासिब ना होगा। बहवाला तबकात इब्ने साद। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी से पहले की बात है। हजरत उम्मे हानी के बारे में मशहूर है कि उन्होंने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया, जबकि उनकी वालिदा हजरत फातिमा और 2 हकीकी भाई हजरत सैयदना अली और हजरत जाफिर साबिकून अल अव्वलून में से थे। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वालेहाना मोहब्बत और हालातों वाक़या से पता चलता है कि उन्होंने भी इब्तदाई दिनों में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उनका शौहर हबीरा और ससुराल इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। चुनांचे घर के इस्लाम दुश्मन माहौल की वजह से उन्होंने कबूल इस्लाम का ऐलान फतह मक्का के मौके पर किया। ये वो वक्त था जब हजरत उम्मे हानी का शौहर अपने अहलो अय्याल को छोड़कर नजरान भाग गया और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारिका के 17 बरस खानवादा अबू तालिब के दरमियान गुजारे। अबू तालिब की बड़ी साहिबजादी हजरत उम्मे हानी फहमो फरासत, फतानत और जहानत, मोहब्बत और शफकत, सखावत और फयाजी, सब्र इस्तकामत और सूरत और सीरत में अपनी मिसाल आप थीं। संजीदा और बुर्दबारी, हिकमत और मुआमला फहमी और वफादारी और वफाशुआरी का पैकर थीं। बौसत के इब्तदाई दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मुकामात पर अक्सर तशरीफ ले जाते थे। एक कोहे सफा के दामन में वाक़या घर दारे अरकम, जो अबू जहल के भतीजे हजरत अरकम की मलकियत था। ये मुसलमानों का पहला इस्लामी मरकज और दीनी दरसगाह थी, जबकि दूसरा घर आपकी चचाजाद बहन उम्मे हानी का था। उम्मे हानी का शौहर हबीरा इस्लाम दुश्मनी में पेश था। अपनी शायरी में मुसलमानों की हजू करता और उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता, लेकिन इस सब के बावजूद यह शख्स अबू तालिब के बच्चों के आन हजरत से ताल्लुक से बखूबी वाकिफ था। चुनांचे हुजूर के अपने घर तशरीफ लाने को न सिर्फ खंदा पेशानी से कबूल करता
बल्कि आपके साथ निहायत इज्जत और एहतराम से पेश आता। फिर एक हबीरा ही पर क्या मौकूफ कुरैश का वो कौन सा फर्द था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और सालिहा जिंदगी, दयानतदारी, शराफत, बुजुर्गी और अमानत और सदाकत का कदरदान ना था। ऐलान नबुव्वत से पहले तो अबू लहब जैसा दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबतदारी को अपने लिए फख्र और एजाज की बात समझता था। सीरत की कुतुब में मिराज के सफर के सिलसिले में जो रिवायात बयान की गई हैं, उनमें से एक ये भी है कि उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमे काबा में सो रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जगाया और आबे जमजम के पास ले गए। इसे सही बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद, बहकी, हाकिम वगैरह ने हजरत अबू हुरैरा और हजरत मालिक की रिवायात से बयान किया है, जबकि बाज दूसरी रिवायात में बयान किया गया है कि इस सफर का आगाज अन हजरत की चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर से हुआ था, जहां आप ईशा की नमाज पढ़कर सोए हुए थे। इस रिवायत को इब्ने जरीर और तिबरानी ने खुद उम्मे हानी से, जबकि बहकी ने हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत किया है। इसके अलावा बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू जर से और मुस्नद अहमद में हजरत उबई बिन काब से मरवी है कि हजरत जिब्राइल मकान की छत खोल कर उतरे और आपको अपने साथ ले गए। बाहवाला सीरत सरवर आलम। हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं कि हुजूर शबे मेराज मेरे घर मेहमान थे। आपने इशा की नमाज पढ़ी और सो गए। सुबह फजर की नमाज के बाद आपने वाक़या मेराज सुनाया और बाहर तशरीफ ले जाने के लिए उठे तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जिस बात का तज़किरा आपने मुझसे फरमाया है इसका बाहर लोगों में तज़किरा ना कीजिएगा। वो आपकी इस बात का यकीन नहीं करेंगे, वो आपकी तकजीब करेंगे और अजियत देंगे। इस पर हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं इस बात को छुपा नहीं सकता, मैं जरूर उनसे बयान करूंगा। बाहवाला सीरत रसूल पाक रिवायत मोहम्मद बिन इसहाक व तारीख इब्ने कसीर। मोहम्मद बिन इसहाक मजीद लिखते हैं कि हजरत उम्मे हानी ने अपनी कनीज से कहा कि वो आपके ताक़ुब में जाए ताकि ये देखे कि आप क्या फरमाते हैं और लोगों का क्या रद्द अमल होता है। चुनांचे कनीज हुजूर के ताक़ुब में मस्जिदुल हराम तक आई, जहां आप लोगों को मेराज का वाकया सुना रहे थे। बाहवाला सीरत रसूल पाक अज मोहम्मद बिन इसहाक। हजरत उम्मे हानी से सही बुखारी में मरवी है कि जब फतह मक्का हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। वहां आपने गुस्ल फरमाया और 8 रकत नमाज पढ़ी जो चाश्त की नमाज थी। उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर को इतनी हल्की नमाज पढ़ते कभी ना देखा था, फिर भी इसमें आप रुकू सजूद पूरी तरह कर रहे थे। बाहवाला सही बुखारी। हजरत उम्मे हानी के गुलाम अबू मर्रा ने बयान किया कि उन्होंने उम्मे हानी से सुना, वो फरमाती थीं कि फतह मक्का के मौके पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा कि आप गुस्ल फरमा रहे हैं और आपकी साहिबजादी हजरत फातिमा पर्दा किए हुए हैं। मैंने हुजूर को सलाम अर्ज किया तो आपने पूछा कौन है। मैंने बताया कि मैं उम्मे हानी हूँ तो आपने फरमाया मरहबा उम्मे हानी। बाहवाला सही बुखारी। फिर जब आप नहाने से फारिग हुए तो 8 रकत नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने शौहर हबीरा के फलां बेटे को पनाह दे रखी है, लेकिन मेरे भाई हजरत अली का दावा है कि वो शख्स को जरूर कत्ल करेंगे, जबकि मैंने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उम्मे हानी, जिसे तुमने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। बाहवाला सही बुखारी। उम्मे हानी कहती हैं, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की बुलंद जानिब रौनक अफरोज हुए तो बनु मखजूम के 2 आदमी हारिस बिन हशाम और जहीर बिन अबी उमैया बिन मुगीरा भाग कर मेरे घर घुस आए। मैंने उन दोनों को जल्दी से कोठरी में बंद कर दिया। उनके पीछे ही मेरे भाई हजरत अली उन्हें तलाश करते हुए तलवार लिए अंदर आ गए और कहा कि मैं उन्हें कत्ल करूंगा। ये दोनों मेरे खाविंद हबीरा के रिश्तेदार थे और हजरत खालिद बिन वलीद से जंग करते हुए भागे थे। मैंने उन दोनों को कोठरी में छुपाया और घर का दरवाजा बंद करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। बाहवाला सीरत इब्ने हशाम। उम्मे हानी की इस अमान का उन दोनों मखजूमी सरदारों पर यह असर हुआ कि वो ना सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि सहाबा इकराम में बुलंद मर्तबा पाया। हजरत उम्मे हानी निहायत शफीक, मेहरबान और मेहमान नवाज खातून थीं। हुजूर की जियाफत करके बहुत खुश हुआ करती थीं। एक दिन आप उनके घर तशरीफ लाए। खादिमा ने शरबत पेश किया। आपने आधा नोश फरमाकर गिलास उनके जाने बढ़ा दिया। उन्होंने भाई के हाथ से गिलास लिया और छोड़ा हुआ मशरूब बाइसे खैरो बरकत समझकर पी लिया। फिर खुद ही अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज रोजे से थी,
आपने फरमाया अगर रोजा रमजान की कज़ा का है तो किसी दूसरे दिन रख लेना, और अगर महज नफली है तो इसकी कज़ा करने या ना करने का तुमको इख्तियार है। बाहवाला मुस्नद अहमद। हजरत उम्मे हानी का शौहर भाग गया था और बच्चे अभी छोटे थे। एक दिन हुजूर उनके घर तशरीफ लाए और अजराहे शफकत फरमाया, उम्मे हानी बकरी पाल लो, ये बड़ी खैर बरकत की चीज है। बाहवाला मुस्नद अहमद। एक मरतबा हुजूर तशरीफ लाए तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, चलने फिरने में बहुत दुश्वारी होती है, कोई ऐसा वजीफा बता दें जो बैठे बैठे पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वजीफा बताया कि आज के जमाने में करोड़ों रुपए अल्लाह की राह में लगा कर भी शायद इतना अजर सवाब ना मिले जितना इस एक वजीफे से हर रोज मिलता है। उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हूँ, मुझे कोई अमल बताइए जो मैं बैठे बैठे कर सकूं और जो मेरी किफायत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो, ये तुम्हारे लिए औलादे इस्माइल से 100 गर्दने यानी 100 गुलाम आजाद करने के बराबर है, और 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये तुम्हारे लिए 100 अदद जीन और लगाम पहनाए हुए तैयार शुदा घोड़ों के बराबर होगा जो तुम अल्लाह के रास्ते में दो, और 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, ये तुम्हारे लिए नकेल डाली हुई मकबूल ऊंटनियों के बराबर होगा जो तुम अल्लाह के रास्ते में सदका करो। 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये तुम्हारे लिए आसमानों जमीन को नेकियों से भर देगा, और उस दिन यानी क्यामत के दिन किसी शख्स का अमल इतना बुलंद नहीं होगा सिवाय इस शख्स के जो इस तरह कहे। खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 100 गुलाम, 100 घोड़े और 100 ऊंटनियां आज के जमाने में कितनी मालियत की हैं। लिहाजा जो शख्स हर रोज ये अमल करता है तो हर रोज उसे इतना ही अजर सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। हजरत उम्मे हानी ने हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत में वफात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी। उनके 4 बच्चे थे जिनके नाम हानी, अमरू, यूसुफ और जादा थे। चारों बच्चों को सहाबी होने का शरफ हासिल था। हानी बड़ा बेटा था जिसके नाम पर उनकी कुनियत थी। उन्हें फिका से बेहद दिलचस्पी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल दरियाफ्त करती रहती और उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाती। हजरत उम्मे हानी से 46 अहादीस मरवी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।